कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्द रात से। बाहर बर्फ गिर रही थी, चारों तरफ सफेद चादर बिछी थी। शहर के हर घर में लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। कोई सितारे लगा रहा था, कोई घंटियां टांग रहा था। पर एक घर ऐसा था जहां न तो ट्री था न ही लाइट्स। वो घर था नन्ही परी का। परी 8 साल की प्यारी सी बच्ची थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, लेकिन इस बार क्रिसमस पर वो थोड़ी उदास थी। उसके पापा बहुत दूर किसी और शहर में काम करते थे और इस बार छुट्टी नहीं मिल पाई थी। परी की माँ कह रही थी, परी, पापा अगले महीने आएंगे, तब हम मिलकर ट्री सजाएंगे। परी खिड़की के पास बैठी थी, बर्फ गिरते हुए देख रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, सैंटा, अगर तुम सच में हो तो इस बार बस इतना कर दो कि पापा घर आ जाएं। इतना कहकर वो सो गई। रात के करीब 12 बजे आसमान में घंटियों की मीठी झंकार सुनाई दी। लाल कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी रेनडियर की स्लेज पर बैठे आसमान से उतर रहे थे। वे थे सांता क्लॉज। सांता ने अपनी लंबी सूची देखी और सोचा, परी, शिमला, इंडिया से। सांता मुस्कुराए और सोचे, लगता है किसी ने बहुत प्यारी विश मांगी है। धीरे से उन्होंने अपनी जादुई थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा चमकता स्नो ग्लोब निकाला। उसके अंदर एक सुंदर सा घर और बर्फ गिरती हुई दिख रही थी। सांता ने कहा, अगर किसी को अपने प्रिय से मिलने की सच्ची चाह हो तो ये स्नो ग्लोब उसका रास्ता दिखा देता है। वे खिड़की से अंदर आए और धीरे से वो स्नो ग्लोब परी के बगल में रख दिए। फिर मुस्कुराकर बोले, मेरी क्रिसमस नन्ही परी। सुबह जब परी उठी, उसने वो ग्लोब देखा। उसे याद नहीं था कि वो कहाँ से आया। उसने झट से उसे हिलाया और तभी ग्लोब में जादू हुआ। अंदर की बर्फ चमकने लगी और अचानक दरवाजे की घंटी बजी। परी भागी भागी दरवाजा खोलने गई और सामने उसके पापा खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परी, ऑफिस से अचानक छुट्टी मिल गई, सोचा क्यों ना अपनी गुड़िया के साथ क्रिसमस मनाया जाए। परी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने पापा को कसकर गले लगा लिया। उसी वक्त परी की मम्मी भी बाहर आई और सब ने मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाया। रात में जब सब सोने जा रहे थे, परी ने देखा खिड़की के बाहर सांता खड़े थे। परी मुस्कुराकर हाथ हिलाई। सांता ने भी हंसते हुए कहा, हो, मेरी क्रिसमस परी, याद रखो सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। और फिर उनकी स्क्रीन आसमान में गायब हो गई। पीछे बस घंटियों की आवाज रह गई।